we are going to study of that consumer surplus। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे बीबी और एमबीए के और बीकॉम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस पर स्टडी करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस का प्रिंसिपल हमारे इकोनॉमिक्स और मैनेजर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल में शामिल होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया है अल्फ्रेड मार्शल ने, जो उनके मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कंज्यूमर सरप्लस के प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा कंज्यूमर से रिलेटेड होता है। कंज्यूमर मतलब होता है दोज आर पर्सन द विलिंग टू पे फॉर सेटिस्फैक्शन देयर नीड्स। वो व्यक्ति जो उपभोक्ता कहलाता है, जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पेमेंट करने को तत्पर है और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है और उससे जो अतिरिक्त उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंज्यूमर सरप्लस उस पर आधारित है। तो जनरली हम इसके मीनिंग को देखें कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, द एक्सेस ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच अ कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे rather than go without the commodity over that which she and he actually pay over that which he oblique she actually does pay is the economic measurement, the surplus satisfactions। My dear students, हम इस तरह इसका मीनिंग यूँ देख सकते हैं कि द एक्सेस ऑफ प्राइस, जब कोई व्यक्ति अपने नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा देना चाहता है, जिसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, विच ए कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे टू रैदर देन गो, जो उसका वास्तविक मूल्य उसकी तुलना में कोई व्यक्ति ज़्यादा पेमेंट करता है, और द कमोडिटी, उस वस्तु के लिए, ओवर दैट विच शी हैज़ एक्चुअली ओवर दैट विच ही और शी एक्चुअली डज पे, वास्तव में वो मूल्य दे रहे हैं और जो वास्तव में मूल्य चुकाते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो वास्तविक मूल्य चुकाया जाता है और वही वास्तविक चुकाया गया मूल्य वो जो अतिरिक्त सेटिस्फैक्शन देता है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। हम इसको यूँ देख सकते हैं कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, हम यहाँ पर किसी चपाती का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी रोटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी ब्रेड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी और उस चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको और हमको सूटेबल होती है। तो यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ गुड्स का उपयोग करते हैं जो एक्स व्यक्ति यूज कर रहा है। सामान्यतः कंज्यूमर सरप्लस को समझने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं का यूज़ करता है। हम जानते हैं कि एक वस्तु से किसी व्यक्ति की सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो उसके लिए वो कंटिन्यू उसका उपयोग करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम यूनिट्स ऑफ गुड्स का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कंज्यूमर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 यूनिट का उपयोग कर रहा है। कुल मिलाकर 5 या 6 यूनिट्स होना चाहिए, तो जाकर के ये प्रिंसिपल हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर या हमारे सब्जेक्ट के अंदर काम करता है। हम कंज्यूमर इसके लिए जो एक्चुअल में जो प्राइस चुका रहा है वो 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ फर्स्ट यूनिट के लिए, 10 सेकंड यूनिट के लिए, 10 थर्ड के लिए, 10 फोर्थ के लिए और 10 फिफ्थ यूनिट्स के लिए। तो कहने का मतलब ये है, जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो रही है तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो 10-10 रुपये देने को तत्पर है, और उसको जो सेटिस्फैक्शंस करना है तो ही और शी विलिंग टू पे 25 रुपीज़। यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो 25 रुपये देने को तैयार है। तो इस नियम में 2 चीज़ें हैं कि कंज्यूमर विल बी पेइंग इन एक्चुअली 10 रुपीज़ एंड कंज्यूमर विलिंग टू पे 25 रुपीज़। जब वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए फर्स्ट यूनिट का उपयोग करता है, यूज़ करता है 10 रुपीज़ चुका करके, तो उसको सबसे पहला सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये प्रिंसिपल कंज्यूमर सरप्लस का अकॉर्डिंग टू मार्शल उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आप और हम सब आम व्यक्ति, आम उपभोक्ता जब किसी पहले यूनिट का उपयोग करता है, जब हमें भूख लग रही है, जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा नीड्स है और पहली वस्तु को यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली
एज पर द ह्यूमन ग्राउंड्स, उससे हमको सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने उसे इन परसेंटाइल, उसको परसेंटेज के रूप के अंदर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये परसेंटाइल एक्चुअल के अंदर पहले यूनिट से उसको 100%, दूसरी यूनिट से 80%। तो यहाँ पर स्वाभाविक गुण है कि पहले यूनिट से हमको 100% मिलता है और दूसरी यूनिट से उसको कम मिलता है, कि जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स का उपयोग करते जाते हैं तो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और मिलने वाली यूटिलिटी वो निरंतर हमारी कम होती जाती है। इस सिद्धांत में एक चीज़ और है। अब इसको कंज्यूमर सरप्लस को देखने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने हमको दो चीज़ बताई है कि हम दिया गया मूल्य, जिसको हमने टोटल प्राइस के बारे में बता गया, एक्चुअल प्राइस बोला है, एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज़ है, और हमको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो 100% के बराबर है। तो हम जब मार्जिनल यूटिलिटी को दिए गए प्राइस में से लेस करते हैं तो वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ऑफ यूटिलिटी आ जाता है। हमने 10 रुपीज़ दिया, 100% सेटिस्फेक्शन हुआ, 100 को 10 में से माइनस किया तो हमारे पास कितना आता है सर, 90% जो होता है हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला CS इज इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी हमको मिलता है हमने यहाँ पर देखा, इसको प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं सर, करते जाते हैं। पहले यूनिट से हमको सरप्लस 90%, दूसरी से हमको 70% जो परसेंटाइल के रूप में है। हम थर्ड यूनिट का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास 60% के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है, यूटिलिटी कम होती जाती है। और इन पाँचवीं यूनिट तक हम जो देखते हैं कि जैसे जैसे हमने उपयोग करते गए, पहली से 100, दूसरी से 80, तीसरी से 60, फोर्थ से हमको 40% और फिफ्थ से हमको 10% यूटिलिटी मिलती है। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स का और हमारे मानवीयता का, कि जैसे जैसे हम उपयोग कर रहे हैं और जब हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर हमारा सेटिस्फैक्शन या सैचुरेटेड स्टेट बिल्कुल लिमिटेड हो जाता, कम हो जाता है, और हम उतने ही यूनिट का उपयोग करते हैं जितना कि हमको आवश्यकता होती है। ये रियल में हमारे उस कंज्यूमर सरप्लस को बताता है कि पहले यूनिट से हमको 90%, दूसरी से 70%, तीसरी से 50%, चौथी से हमको 30% और पाँचवीं यूनिट से हमको 0% के रूप के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत हमको ये बताता है कि कंज्यूमर अगर 10 रुपीज़ खर्च कर रहा है किसी गुड्स के लिए, मटेरियल के लिए, और उसको जो यूटिलिटी जो मिल रही है एक्चुअल प्राइस के बराबर मिल रही है, तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन अगर 0 हो रहा है तो कभी भी क्या करेगा, उसका उपयोग उसके बाद नहीं करेगा। हम देखते हैं सर ये लिमिटेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट पर, सिद्धांत पर आधारित है कि जिस वस्तु में जितनी क्षमता होती है, जैसे अपन पेट्रोल के टैंक की बात करते हैं, अगर किसी व्हीकल में 10 और 15 लीटर्स की अगर उसकी वैल्यूज़ है, उसकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो उतना ही आएगा। किसी वाटर बॉटल में अगर 1 लीटर या आधा लीटर उसके अंदर क्षमता है तो उतना ही आता है। तो ये चीज़ें भी उसके अंदर करने को तैयार होती है। वास्तव के अंदर हम देखें कि कंज्यूमर अपनी आवश्यकता के लिए 25 रुपीज़ देने को तैयार था और रियल में क्या कर रहा है सर, 10 रुपीज़ देता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल इस पर बेस्ड है कि जब जब किसी चीज़ का उपयोग करते जाते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, लेकिन सर हमारी जो टोटल यूटिलिटीज़ हैं वो हमेशा बढ़ती जाती हैं। पहली यूनिट से हमको कितनी मिली थी, 100 मिली थी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई थी, 100 हो गई थी। दूसरी यूनिट से हमको यूटिलिटी मिली है 80, तो सर हमारी टोटल यूटिलिटी होगी 180। तीसरी यूनिट से हमको मिली थी 60, तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 240। फिर फोर्थ से हमको यूटिलिटी मिली थी 40, हमारी टोटल यूटिलिटी 280 हुई थी। और लास्ट और अंतिम इकाई से जो हमको लास्ट यूनिट से जो हमको मिली है वो 10 था, और यहाँ पर जो है वो हम लोग को मिला करके 280 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 290। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको टोटल यूटिलिटी मिली है सर 290, और इसके लिए हमने जो खर्च किया है सर वो सिर्फ 50 रुपीज़ खर्च किया है। तो ये सिद्धांत बताता है कि 50 रुपीज़ पे करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है सर 290 का, ठीक। और एक्चुअल प्राइस हम लोग जो देने को तैयार थे, विलिंग टू पे, वो था 125 का। तो ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हम कितना सेटिस्फैक्शन मिला और कितना मूल्य देने को तैयार थे।
तो यहाँ पर आप जितना मूल्य देने को तैयार थे 125, उसमें से अगर आप उसको लेस करेंगे तो यहाँ पर जितना हमको मिलता है 290 लेस देन 125 इक्वल टू 165। ये सर हमको रुपीस के अंदर मिलता है और इसको हम परसेंटाइल के अंदर शो करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम बहुत बेहतर तरीके से एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल ने यहाँ पर इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है। इसमें हम OX एक्सिस के ऊपर गुड्स एंड मटेरियल की यूटिलिटीज लिखते हैं कंज्यूमर्स की, और OX पर हमने यूनिट ऑफ गुड्स लिखी है, और OY एक्सिस के ऊपर हम यूटिलिटी लिखते हैं, जिसको हमने 20, 40, 60, 80 और 100% के रूप के अंदर बताया है जो यूटिलिटी है, और OX पर हम यूनिट ऑफ गुड्स का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम पहली अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल्स, हम जब पहली गुड्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमको यूटिलिटी मिलती है सर 100% इन परसेंटेज, यहाँ पर हम परसेंटेज लिख देते हैं। पहली यूनिट का यूज़ किया 100% यूटिलिटी मिली, दूसरी का यूज़ किया 80% मिली, थर्ड का यूनिट का यूज़ किया 60 मिली, फोर्थ का यूज़ किया हमको 40 मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जैसे जैसे हम वस्तु का उपयोग करते आते हैं तो मिलने वाली हमारी यूटिलिटीज़ कम होती आती है, घटती जाती है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस के उस रूल्स एंड रेगुलेशन पर आधारित है, बेस्ड है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का उपयोग करते आते हैं तो मिलने वाली यूटिलिटीज़ और उपयोगिता जो है कम होती आती है, लेकिन हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस के रूप के अंदर जो चीज़ मिलती है वो एक सेटिस्फैक्शंस बहुत बेटरली मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ लिमिटेशन के ऊपर बेस करता है। पहली लिमिटेशन होती है कि कंज्यूमर्स हैज़ लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे घर में एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है और वही चीज़ क्या होती है इसके अंदर यूज आती है। सेकंड आता है कंज्यूमर हैज लॉट्स ऑफ वांट्स और नेसेसरीज। कंज्यूमर की बहुत सारी क्या चीज़ होती हैं, इसमें डिमांड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, और सबसे प्रमुख लिमिटेशंस होती हैं कंज्यूमर हैज फुलफिल मैन वांट्स और डिमांड्स फर्स्ट, और डिमांड फर्स्ट। स्वाभाविक अगर किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो सबसे पहले वो अपना पेमेंट जो होता है, जितनी भी उसकी इनकम है, वो उस पर खर्च करने की इच्छा रखता है जो उसकी प्राथमिकता पर आधारित सबसे प्रमुख क्या होती है, आवश्यकता होती है। और यही जो चीज़ होती है हमारे इस सिद्धांत का प्रमुख आधार है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको समराइज करते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग करते आते हैं तो हमारी मिलने वाली यूटिलिटीज़ जो होती है वो सबसे प्रमुख घटते हुए क्रम के अंदर हमको मिलती है। लेकिन जब हम जितना पैसा खर्च करते हैं और उससे हमको अतिरिक्त सरप्लस सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वही हमारा कंज्यूमर सरप्लस सेटिस्फैक्शंस कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ा। स्वाभाविक है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आई होगी, और इसके लिए सुनने के लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसको हम बहुत अच्छे से इसको कर सकें। थैंक्स फॉर दैट।